हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 और ये ट्रायंगल का पार्ट 4 है। ठीक है, 3 पार्ट हो, चौथा पार्ट। अब देखें इधर, आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? एक्स के। ये नीचे द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, अब हम कई तरीके आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका समझेंगे। आप लोग को बताए होंगे कि जब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पर इस एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे क्या? एंगल बी सी ए प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको बी सी ए की वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। ए सी डी की वैल्यू दिया कितना है? 120। अब लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, समझिएगा 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट कितना जाएगा आपके यहाँ पे? 70 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें तो इसको लिखेंगे क्या आप? एंगल बी ए ई प्लस बी ए सी, ये कितना दिया? 110। अब लिखेंगे एंगल बी ए सी, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री। अब आप देखेंगे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप जानते हैं क्या? जल्दी बताएं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितना दिया है? 70। आप यही एंगल है, बीच वाला जो होता है ये एंगल है। बी इक्वल टू कितना हो गया बाबू? एक्स। और सी इक्वल टू, ठीक, इन दोनों को जो ऐड करें कितना हो जाएगा? ये 130। तो एक्स इक्वल टू 180 में से हम 130 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। अब देखेंगे बच्चों, एक और तरीका आपको समझाने, समझिएगा लॉजिक। यहाँ तक तो हो गया, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब सुनेंगे एक और तरीका बताना, समझिएगा। ये वैल्यू आपको दिया नहीं गया था, ये वैल्यू आपको दिया भी नहीं गया था। ठीक, अब सुनिए। कोई बच्चे करना चाहे तो देखें कैसे करेंगे। आप देखेंगे बच्चों, एक चीज़ से आप समझेंगे। कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है 120, समझिएगा यहाँ बन रहा है 120। अगर ये 120 बन रहा है तो ये 120 बनेगा, ये एंगल दोनों का सम होगा। ये एंगल दोनों का क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करते? यहाँ से निकाल लेते, कितना जाता? 70। हाँ, 70 आ गया ना। और 70 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है? 120। तो एक्स इक्वल टू कितना जाता बाबू? 50 तक नहीं आता, उधर जाता, माइनस होता था ना। एक्स इक्वल टू कितना होता? 50 होता। ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट कर ले, अब सेकेंड क्वेश्चन पा जाए। ये ऐसे पेपर में ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ बाबू, देखेंगे इसका 16 का सेकेंड। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना। तो अंकित बाबू इधर ध्यान दें, एक्स की वैल्यू निकालें। यहाँ पर कई तरीके से सॉल्व होगा, समझिए। पहले आपको जस्ट अभी बताएं क्या, ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है, समझिए लॉजिक। पहले अच्छे समझिए। पहले यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया हुआ। पेपर में कैसे डाइट करेंगे? ए कितना हो जाएगा? 70 होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का सम होता कि नहीं होता? हाँ, तो लॉजिकली आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना बन जाएगा। और जब इस ट्रायंगल को आप देखेंगे, यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया,
तो ये कितना हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? x इक्वल टू कितना 120 आ गया। अब पेपर में कैसे लिखेंगे? पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा तरीका, आप लोग को समझा दे रहा हूँ। अब देखेंगे दूसरा तरीका क्या आप जानते हैं। अब बात करें इन ट्रायंगल ABC कहेंगे एंगल ए कितना दिया है? डायरेक्ट लिख रहे हैं एंगल ए 30, एंगल बी 40 प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180, वो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -70। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 110। अब सी के जगह पैसे लिख लें, सी की जगह क्या लिखेंगे? BCA लिख लें, ठीक है। अब आप कह सकते हैं क्या कि जो एंगल हमारा BCA है प्लस BCA प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना दिया है? 110 और ACD एंगल ACD कितना हो जाएगा बच्चों? 180 में से 110 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। यहाँ 70 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल का निकालें सम, तो कितना हो जाएगा? इन ट्रायंगल क्या कहेंगे? CDE, ठीक है। अब कहेंगे क्या? हाँ बाबू बुक वहाँ पर छूटा हुआ, आप लेके जाओ। अब देखेंगे कहेंगे यहाँ पर 70 प्लस 50 प्लस क्या लिखेंगे? DEC एंगल लिख सकते हैं, CED लिख लें, CED इक्वल टू 180 डिग्री, CED इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा? 120 प्लस CED, तो CED कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो कि नहीं होगा? हाँ। और आप कह सकते हैं एंगल CED प्लस DEA इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ये? DEA। अब लिखेंगे कितना आ गया आपका? 60 प्लस DEA, तो DEA आपका कितना हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताएं। 120 हो जाएगा ना डायरेक्ट, उधर जाएगा -120 आगे नहीं आएगा? नोट कर लें। हाँ वही क्या बोल DEA क्या बाबू? x है ना, तो डायरेक्ट आप x लिखवा लेते हैं हमसे। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 120। बताना चाहिए वैल्यूज का x दिया हो, ठीक है। नोट कर लें, स्टॉप करो। देखें बाबू सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर फाइंड x की वैल्यू निकाला। आप देखेंगे सबसे पहले बाबू यहाँ पे देखिए, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिखेंगे आप एंगल E, यहाँ पर क्या नाम दिया जी? देखो तो, हाँ क्या ए दिया है? एंगल EAF इक्वल टू BAC, एंगल BAC। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये कितना दिया? 60 डिग्री। तो एंगल BAC भी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब देखेंगे बच्चों ये कितना दिया है? 115। तो यह कितना हो जाएगा? अब देखेंगे क्या हो जाएगा? यह लिखेंगे 115 प्लस कौन सा एंगल? BCD नहीं, BCA या ACB, BCA इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCA इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में से अब क्या करेंगे? 115 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 5 आप लिख सकते हैं। बात सुने, हम कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ऐसे एंगल दिया, ठीक है, ABC, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताए थे, इसको कोई बच्चा लिख सकता है एंगल B, कोई बच्चा लिख सकता है क्या? ABC,
कोई बच्चा इसी को लिख सकता है CBA, CBA। तो आपका तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या कहें BCA। अब देखें ये आ गया 65 डिग्री। और हमें किसका निकालना वैल्यू, x की वैल्यू निकालना है। हाँ ACB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें भाऊ, अब कहेंगे ये कितना आ गया 65 डिग्री। तो कहेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ABC। तो क्या हो जाएगा 60 + 65 + CX इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 125 + CX इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 125, 35। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 55 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लें। हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का 4। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कहा गया है 4th वाले में AB पैरेलल टू CD। गिवन क्या दिया है, AB पैरेलल CD। आपको पढ़ा चुके हैं, 1-2 लाइन ऐसे पैरेलल है, ठीक है। अब समझिए, ऐसे समझिए, 2 लाइन ऐसे पैरेलल है और ऐसे लाइन काट रहा है। तो आपको बताएं यहाँ का जो ये एंगल इसके बराबर तक क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और आपसे भी चीज़ कहे होंगे, ध्यान समझिएगा, ये एंगल बाबू जो होता है इसके इक्वल होता है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है कि नहीं होता है। आप देखेंगे इस केस में जब ऐसे एक लाइन कट कर रहा है तो यहाँ बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ भी बनेगा 60 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल 60 इक्वल टू एंगल EDC। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और बात करें बाबू हम, ये भी हो गया 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे 60 + 45 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल लिख लेना, इन ट्रायंगल CDE। ये कितना हो जाएगा 5, 105 + x। तो x इक्वल टू बच्चों कितना जाएगा 180 में से हम क्या करेंगे 105 डिग्री सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना जाएगा 75 डिग्री। आंसर है क्या, नोट कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्टॉप कर लो वीडियो। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप देखेंगे इस ट्रायंगल में हमें x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या ABC एक ट्रायंगल देख रहे हैं क्या, ऐसे आपको ध्यान दे रहा है यहाँ पे, देखें बाबू ट्रायंगल ABC। तो अब बात करें C इक्वल टू कितना है, स्टॉप करो जी वीडियो, ठीक है। एंगल C इक्वल टू कितना बाबू 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। और एंगल B इक्वल टू कितना है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू वो आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल B इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पर 50 डिग्री आ गया, ठीक है। आप समझेगा। अब आपसे बात करें हम, ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं, ध्यान देना। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, B देखना, हम कहते हैं BDE ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल BDE, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक एंगल कितना 100, ये कितना 50, ये कितना हो जाएगा x। तो लिखेंगे 100 + 50 + x इक्वल टू 180 डिग्री। शैडो आ रहा है ना उसमें, वीडियो में पूरा शैडो आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 100। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बाबू 30। आंसर सही है, हम नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाए, पूछना।
हाँ देखेंगे बाबू यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्रायंगल कहेंगे ए बी ई, ठीक है। इधर देखो बाबू ट्रायंगल ए बी, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल ई इक्वल टू कितना होगा, ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 65 प्लस बी ई ए, क्या कर दें ए ई बी 180 डिग्री, 5 5 10 हो गया, 13 14 140 डिग्री प्लस ए ई बी। तो आपका एंगल ए ई बी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। उधर जाएगा 140 सब टका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अगर ये आपका 40 डिग्री आ गया 40, तो ये भी 40 होगा, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल टू किसके, यहाँ पे क्या दिया, कौन सा एंगल दिया, डी दिया होगा। लिखेंगे सी ई डी, ये 40 है, तो एंगल सी ई डी 40 है, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखने का, ठीक है। अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ई डी में, ट्रायंगल सी ई डी, तो कितना हो गया 40 प्लस 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सी डी ई ऐसे कर दिए हैं, एक ट्रायंगल की बात की, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा बाबू 150 हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, तो एक्स इक्वल टू आपका 30 डिग्री। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट बोले वीडियो स्टार्ट हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 बाबू, ये आपका डायग्राम दिया हुआ गया, ठीक है। प्रश्न में पढ़ के सुना दें। लिखा इन द गिवन फिगर, ठीक है, अलोंग ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या कर रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो आपका ए बी कौन सा, यही है कि नहीं है, देखना ये लाइन ए बी पैरेलल क्या है सी डी के। तो समझिए आपका ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के। इसको मान लीजिए ये है, ये बी है, एक क्या है डी है, ये सी है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी। और कह रहा है आपका ई एफ पैरेलल टू बी सी, आपका ई एफ ये है, समझिए ई एफ ये है और बी सी आपका ये, ठीक है, ये पैरेलल है। तो लॉजिक क्या फाइंड करना है, जी सी एच, समझिएगा जी सी एच, और हमें ये एंगल पता करना है। तो आप कहेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, आप सुन रहो, आप क्या कहेंगे यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, और एक लाइन ऐसे आ रही है, ध्यान देंगे एक लाइन ऐसे आ रहा है, ये जो लाइन ऐसे कट करते हुए जा रहा है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा इक्वल होता है, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 है, तो लिखेंगे एंगल ई ए जी इक्वल टू जी सी एच, ये 60 डिग्री है, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंकित इधर देखो जी सी एच, ठीक है। कितना क्या 60 डिग्री आ गया है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। अब पूछा क्या आपसे, पूछा ए जी एच, ध्यान देंगे ए जी एच, ये कहाँ पे बच्चों देखेंगे ए जी एच, हम ये एंगल पूछा हमसे, ध्यान दें ये एंगल पूछा। अब इस एंगल को हम कैसे पता करेंगे, तो ध्यान देंगे आप, अब देखेंगे बच्चों, आपसे कहेंगे हम यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, समझे यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, ऐसे कोई लाइन से जा रहा है, यहाँ पर 50 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी आपका 50 डिग्री बनेगा, हाँ क्यों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ भी क्या बनेगा 50 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे ये 50 डिग्री जो है बाबू किसके बराबर है, ए ई जी के, ए ई जी के, अल्टरनेट नहीं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉस
ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग CORRESPONDING क्रॉसपॉन्डिंग। अब देखें, अब आपको ये एंगल पता करना है कि नहीं पता करना है। आपको बताएं बाबू, ये एंगल जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। हाँ, तो लिखेंगे आप यहीं पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। एंगल AGH इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 + 50 इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल AGH, ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो स्टॉप कर लें बाबू। चलो बाबू देखेंगे आप। अब आप क्या करेंगे, ये वाला समझने AGH कैसे आया। चलो तुमको हम तरीका बता रहे हैं, सही से समझा दे रहे हैं आपको हम। आपको बाबू ट्रायंगल AEG दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है, AEG ध्यान दे बाबू। अब कहते हैं 60 + 50 प्लस ये कौन सा एंगल EGA 180 डिग्री, 110 हो जाएगा प्लस एंगल EGA। तो कहेंगे एंगल EGA इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं एंगल EGA प्लस AGH 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे नहीं, ये पूरा सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये कितना दिया 70। यही तो आपसे पूछा गया है पेपर में। 180 माइनस क्या हो जाएगा 70। अब नोट कर लें, ठीक है, स्टॉप कर लें वीडियो।